Assalamu alaikum student, this is Malaika. Today the topic of my presentation is sustainable solution of environmental pollution. First of all, I'm gonna tell you about environmental pollution. The contamination of the physical and biological component to such an extent that normal environmental processes are adversely affected. Environmental pollution जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन लाइफ पे। इसका अब सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। इसके 3 सॉल्यूशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3Rs। 3Rs का मतलब है रीड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। द सेकंड वन इज़ कंजर्व वाटर एंड द थर्ड इज़ कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। हम फर्स्ट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे 3Rs, reduce, reuse and recycle. The 3Rs, reduce, reuse and recycle all help protect the environment and conserve resources. जो 3Rs है ये reduce, reuse and recycle ये हमारी मदद करती है कि हम अपने माहौल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है reduce. The chances of generating waste, we should use cloth napkin instead of tissue paper. We should avoid disposable plates, cups, spoons etc. हमें चाहिए कि हम जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं उसके बदले में हम क्लॉथ नैपकिन यूज़ कर लें। हम अवॉइड करें डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप, स्पून्स एक्सेट्रा, इनको यूज़ करने को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा रीड्यूस में आता है। Reuse is the action of using an item whether for its original purpose to fulfill a different function. It is the breaking down of used items to make new products. इसमें हमें ये बता रहा है कि हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको दोबारा से बनाने से ये कि हम उसको दोबारा से रीयूज़ कर लें। जितने अगर हम चीज़ें यूज़ करेंगे उतनी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ होंगी, उतना ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम रीयूज़ करें। Recycling is the process of collecting and processing materials that would be trash and turning them into new product. Recycling का एक ऐसा प्रोसेस है जो हम जिस पे कलेक्ट करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है would be trash and turning them into new products, और फिर हम उनको नए प्रोडक्ट्स में बना लेते हैं। ये हमारे 3Rs थे। अब हमारा जो सेकंड सोल्यूशन है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का वो है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ टू सस्टेनेबली मैनेज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर टू मीट द फ्यूचर डिमांड ऑफ वाटर। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन हेल्प कंजर्व बोथ वाटर एंड एनर्जी विच कैन डिक्रीज द एनर्जी पोल्यूशन डेट हार्म द इन्वायरमेंट। हमें चाहिए कि हम वाटर को कम से कम इस्तेमाल करें, मैनेज करें नेचुरल रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर को, ताकि हम to meet the future demand of water. Reducing the amount of water it can help conserve both water and energy. हमें चाहिए कि हम कम से कम अपने पानी को इस्तेमाल करें और उसको इतना ज़ाया ना करें। ये हमें मदद करेगा किस चीज़ के लिए, हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ये साफ़ रखेगा। कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जो दरख्त काटते हैं जंगलों से, तो कंट्रोल करें डिफॉरेस्टेशन को कि हम कम से कम दरख्तों की कटाई करें। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन वेरियस वेज सच एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, फ्लडिंग, सॉइल एरोजन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट करता है हमारे माहौल को बहुत से वेज में, जैसे कि ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है, फ्लडिंग, सॉइल एरोजन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये जैसे जैसे हम दरख्त काटेंगे तो ये हमारी सब चीज़ों पे अफेक्ट करेगा। इसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस रखता है। अगर हम दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बैलेंस रहेगी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटेंगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। Conclusion, we can say that if we reduce the waste and should increase the process of recycling and reuse of items, we will decrease environmental pollution. Water conservation is also play its role in reducing environmental pollution. To stop deforestation, also improve the environmental and reduce environmental pollution. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। Thank you.